What is mean by the partnership form? Partnership form is an entity, it's a legal entity where two or more persons coming together for the intention to earn profit from any business activity, and that business activity should be legal one. This is simple definition of a partnership form, where two or more people are coming together and their intention is to earn the profit, and from what they are going to earn the profit? From doing any business. Correct? So this is the definition given as per the Partnership Act 1932. So Partnership Act 1932 पार्टनर्स के रिलेटेड कुछ क्लॉजेस दिए हैं. वो क्लॉजेस ऐसे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म होती है. सो दो वेज में पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म. इट्स वन बाय orally, second by written, right? So there is an agreement between that partners कि हम ये बिजनेस कैसे रन करेंगे और उसको नाम क्या देंगे, उसका हेड ऑफिस क्या होगा, और कोई पार्टनर है जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे या कमीशन भी देंगे. ये सभी चीजें कहाँ मेंशन होंगे? पार्टनरशिप डीड में. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दैट पार्टनर्स. ओके. पार्टनरशिप फर्म को हमेशा एक ऐसी एंटिटी माना जाता है जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. व्हाट अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? The partner's liability is unlimited means that partner is wholly and exclusively liable for anything happens in the partnership form. यानी कि उसकी जो पर्सनल असेट्स है वो भी वहाँ पे अटैच हो सकती है if any liability is arising to that partnership form. इसीलिए हम बोलते हैं partnership form means having the unlimited liability. इसीलिए नया एक फॉर्मेशन आया है, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इट्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 बट इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. ओके. यहाँ पे ये जो सेक्शन है अनलिमिटेड वाला उसको कवर किया है विद द लिमिटेड लायबिलिटी. द पार्टनर इज लिमिटेडली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ दैट एलएलपी. ओके. सो दिस इज द फॉर्मेशन. नाउ हम देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसे कौन से क्लॉजेस है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होने ही है. अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन होना है. कमीशन देना है, इट शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड फर्स्ट. ओके. देन उसको अदर देन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो भी ओके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना कंपल्सरी है. यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि मैं दे दूंगा. नो, इट शुड बी फर्स्ट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड. और उसका जो परसेंटेज है कितना दे सकता है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज गिवन टू द पार्टनर्स. देन रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. रेम्यूनरेशन यानी कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में सैलरी विच इज गिवन टू द पार्टनर्स, इट शुड बी गिवन एज पर द क्लॉज ऑफ एज पर द सेक्शन ऑफ सेक्शन 40B. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है सेक्शन 40B के अनुसार वो पार्टनर्स को उतना ही सैलरी देना है. अगर एक्सेसिव दिया तो क्या माना जाएगा? इट इज कंप्लीटली डिसअलाउड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो सेक्शन 40B बोलता है जो आपका बुक प्रॉफिट रहता है अप टू 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ दैट बुक प्रॉफिट और 1.5 lakhs. और रिमेनिंग जो अमाउंट रहता है दैट इज जो भी बैलेंस अमाउंट, द बैलेंस अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट दैट इज 60% ऑफ दैट बुक प्रॉफिट इज अलाउएबल रेम्यूनरेशन व्हिच कैन बी पेड टू पार्टनर. यस. जब हम पार्टनरशिप को फर्म को पढ़ रहे हैं, नंबर 1 हमें उसका मीनिंग, नंबर 2 द कंडीशंस व्हिच इज गिवन अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नंबर 3 पार्टनरशिप डीड व्हिच इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दैट पार्टनर्स. और उसमें सब कुछ लिखा जाता है. नया एडमिशन होना है, रिटायरमेंट होना है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होना है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट. यस. और
जो भी पार्टनर्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, देन वो प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सो अभी लीगल लैंग्वेज में ना हमेशा बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट्स इन सो रेशियो, लेट्स से 3:2:1, 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1। इसका मतलब ये है क्या, सिर्फ पार्टनर्स के जो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट आएगा उसमें ही शेयरिंग होगा, इज दैट मीनिंग? वो जो लॉस है ना, इट इज इम्प्लाइड प्रॉफिट एंड लॉस। नाम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है तो लॉस भी आया चलेगा तो सेम रेशियो में ही शेयर होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अगेन अ अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। गेटिंग दिस? अभी पार्टनरशिप फर्म जब उसके फाइनल अकाउंट्स बनाता है तो वो बनाता है 4 बुक्स, 4 अकाउंट्स बनाता है। अकाउंट्स बोलेंगे या स्टेटमेंट बोलेंगे, बोथ। फाइनल अकाउंट्स कौन से बनते हैं पहले? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप सबको पता है। नंबर 2, प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करता है, यस। नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। देन लास्ट वन बनता है स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटीज एंड असेट्स पूरे डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वहां पे क्या लिखते हैं आप? क्रेडिट साइड पे पूरे रिसीट्स फ्रॉम द फर्म और द फ्रॉम द बिजनेस, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाएंगे, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और डेबिट साइड के पूरे एक्सपेंसेस जाके जो भी नेट प्रॉफिट आता है दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है? जो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ टू द पार्टनर्स का रेम्युनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरीथिंग इज रिटन इन द पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचता है वो हर एक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन विच रेशियो? अगेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, ये प्रॉफिट हमने बहुत बार देखा है। जो प्रॉफिट आता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, इट इज गिवन इन वेयर? इट इज एडेड टू योर कैपिटल, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है दैट इज द नेट कैपिटल विच इज शोन इन द बैलेंस शीट। ये पूरा प्रोसीजर है टू ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट एंड ट्रांसफर द नेट प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। इसीलिए टू लिंक द पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसीलिए आप 11th एंड 12th में ज़्यादा फोकस आपको हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स में होता है। ओके, एंड दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप दैट यू शुड लर्न हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में और चीज़ें हम ऐड करते हैं कि जैसे बोलते हैं पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स रहते हैं उसके टाइप्स रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सो नंबर 1, एक्टिव पार्टनर, सबसे अच्छा वाला। वर्किंग पार्टनर रहता है, एक्टिवली इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंपनी और सॉरी बिजनेस ऑफ फर्म, और इसीलिए उसको रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है, दैट इज सैलरी विच इज गिवन टू दैट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर समझ में आया? यस। सेकेंड, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज अ पर्सन हु इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या करेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। सो सिर्फ वो क्या करेगा? जो प्रॉफिट आता है उसको लेके आराम से सो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। अंडरस्टूड? देन द थर्ड वन which is say that minor partner. The minor person is who? Whose age is below 18 years, and that partner is also becoming a partner in the firm. तो आप सोचो कि माइनर है तो क्या बेनिफिट्स में वो शेयरिंग रहेगा? प्रॉफिट हो गया है तो उसमें उसको शेयरिंग मिलेगा, लेकिन लॉस हो रहा है तो he will not share the losses. Understanding the difference? And the next one, that is a partnership by estoppel. It's a new one. That estoppel means हम कुछ वो नया पर्सन आ गया, वो बोल रहा है कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म, लीगली नहीं है तो वो क्या करे? प्रिटेंड कर रहा है
पार्टनर हूँ और उसकी वजह से उसको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप में हमको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय इंस्टॉलमेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स। ये एग्जाम में आएंगे, इसीलिए इसको रिलेट किया है विद द एक्सप्लेनेशन। एनी इशू?